दोस्तों जय हिंद। मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक नया वीडियो लेके, एक नए टॉपिक के साथ। मेटाबॉलिज्म साइकिल्स दैट रन योर बॉडी। ठीक है दोस्तों, मीन्स आपको पिक्चर में जैसा दिख रहा है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म एक सिंपल सा आप समझिए कि डाइजेशन टाइप का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हम फूड, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, फिश, एप्पल, एग एंड सम वेजिटेबल, तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फूड के रूप में हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक स्कोप दिखा रहा है, तो हमारे बॉडी में जाता है, पेट में एक रिएक्शन शुरू होता है, डाइजेशन का काम शुरू होता है। तो वो डाइजेशन में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ एंजाइम्स उसमें मिलते हैं, जिससे कि खाने को या फिर जो भी फूड है उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, और उस डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं उसको स्टोर कर सके, या हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, मसल्स या सेल्स में भेज सके, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है एनर्जी की। जैसे कि हमें अपने डेली रूटीन को, काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। तभी हम खाना खाते हैं, और वो खाना पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, वहाँ से विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सभी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी में स्टोर करते हैं, या फिर उसको सेंड करते हैं हमारे सेल्स में, हमारे मसल्स में, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे सेल्स और मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। चाहे वो हाथ का मूवमेंट हो, या हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसके लिए, या कोई भी ऐसा कोई काम करना है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें फूड के थ्रू ही मिलती है, और वो कैसे कन्वर्ट होती है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर हम प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही वो सारी चीज़ें कन्वर्ट होके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती हैं, और हमारा बॉडी उसको यूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे ये मेटाबॉलिज्म होता है, और इसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, और क्या क्या दूसरे प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, कैसे एनर्जी को यूज़ करते हैं हमारे मसल्स, और किस फॉर्म में एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। आज आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या चीज़ है? जैसा कि मैंने बताया अभी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में जाके, स्टमक में जाके उसको डाइजेस्ट करता है। मीन्स डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, देन उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है, देन उसको एनर्जी फॉर्म में ले जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे दे सके, या फिर उसको स्टोर कर लेता है, ताकि अगर फ्यूचर में जब हम काम करेंगे या जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वहाँ पे दे सके। ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं दोस्तों, हम चलते हैं पैराग्राफ, देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडीज सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। सो मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे बोल रहा है एक केमिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी के सेल्स में, जो फूड को चेंज कर देता है, किस में? चेंज इनटू एनर्जी। जो भी हम फूड या खाना खाते हैं, जो भी हम पूरे दिन में खाते रहते हैं, चाहे वो दूध हो, बिस्किट हो, चाय हो, स्नैक्स हो, दाल रोटी हो, या चावल हो, राइस हो, एनीथिंग, जो भी हम फूड के रूप में उसको इंटेक करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज कर देता है एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, आवर बॉडी नीड्स दिस एनर्जी टू डू एवरीथिंग फ्रॉम मूविंग टू थिंकिंग टू ग्रोइंग। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बॉडी उस एनर्जी को क्या करती है? हमारी बॉडी की क्या ज़रूरत होती है उस एनर्जी के?
एनर्जी टू डू एवरीथिंग, मतलब सब कुछ आप उसी एनर्जी के थ्रू कर पाते हैं या हमारी बॉडी एबल होती है करने के लिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देकर रखा है, फ्रॉम मूविंग मतलब मूव करना एक जगह से दूसरी जगह आने जाने से लेके सोचने तक में वो एनर्जी यूज होती है, और ग्रोइंग, ठीक है दोस्तों, ग्रोइंग हमारी बॉडी को बढ़ाने में भी हेल्प करती है या हमारा बॉडी यूज करता है उस एनर्जी को इन सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर दोस्तों, आगे आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, ए सोलर बैटरी, जो हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, लगा होता है उसी के बारे में बात करें। ए सोलर बैटरी कन्वर्ट लाइट एंड हीट इनटू वेरियस एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी हम बात करते हैं दोस्तों, जो सोलर पैनल लगाते हैं कि उससे एनर्जी बने, तो उसी चीज़ की बात करें। सोलर बैटरी कन्वर्ट करता है लाइट और हीट को किस में, वेरियस एनर्जी में, बहुत सारे दूसरे एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट करता है। जैसा एग्जांपल बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी जो हम लाइट बिजली की बात करते हैं उसमें भी कन्वर्ट करता है, जिससे कि सो दैट वी कैन यूज इट लाइकवाइज आवर, जिससे कि हम उस लाइट को या बिजली को हम यूज़ कर लेते हैं रोशनी के लिए। वैसे ही लाइकवाइज उसी तरह आवर बॉडी कन्वर्ट द फूड वी ईट इनटू एनर्जी, उसी तरह हमारी बॉडी फूड को जो हम खाते हैं उस फूड को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है उसको किसमें, एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, द एनर्जी जनरेटेड इज यूज फॉर वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, द एनर्जी जनरेटेड इज यूज, जो एनर्जी जनरेट हुई है या पैदा हुई है या बनी है हमारी बॉडी में, वो कैसे हो रही है, इज यूज फॉर वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, वो वेरियस केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन यूज हो रहा है, दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में होता है। ठीक है यहाँ तक। सो थर्ड वाला पैरा क्या बोलता है, स्पेसिफिक प्रोटीन इन द बॉडी कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। जो हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं मेटाबॉलिज्म को, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, thousands of metabolic reaction happen at the same time, ऐसे हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में उस टाइम पे सेम टाइम पे चलते हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन। और आगे बोल रहा है, ऑल रेगुलेटेड बाय द बॉडी टू कीप आवर सेल हेल्दी एंड वर्किंग। तो इन सारी चीज़ों को, जितने भी केमिकल रिएक्शन है या जो भी चीज़ें हो रही है हमारे सेम टाइम पे हमारी बॉडी में, या थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी हजारों टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, बाय द बॉडी टू कीप आवर सेल्स हेल्दी एंड वर्किंग। हमारा बॉडी उसको रेगुलेट कर रहा है जिससे कि वो हमारे बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखे और वर्क करने के लायक रहे। ठीक है दोस्त, पिक्चर में समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फूड खा लिया, कोई भी खाना हमने यहाँ पे खाया है, ये येलो कलर में देखते हैं, तो येलो कलर में हमने खाना खाया, जो खाना खाते हैं तो एनर्जी या फिर जो भी हमारा उसका एनर्जी बनता है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड, मतलब फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में ही स्टोर होता है, इन तीनों फॉर्म में ही एनर्जी हमारी स्टोर होती है बॉडी में। ठीक है दोस्तों, तो वो आगे जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू एटीपी। तो एटीपी क्या है, हमारा रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो वही चीज़ों को बोल रहा है, तो ये जब टूटेगा तो वो किस में होगा, किस में टूटेगा, वो टूट के सिंपल फॉर्म में आ जाएगा किसमें, एटीपी में। ठीक है दोस्तों, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, उसमें टूट कर बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैटाबॉलिज्म।
ठीक है, अभी आगे भी पढ़ेंगे ये क्या होता है कैटाबॉलिज्म। देन उसके बाद आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक हीट रिलीज होती है यहाँ पे, मतलब जब एक फंक्शन होता है, ये काम होता है कैटाबॉलिज्म, अब काम होता है तो वहाँ पे हीट रिलीज होता है। और दूसरा क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें ब्रेक होके वापस हम कहाँ जा रहे हैं, एनाबॉलिज्म की तरफ। ठीक है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक, अभी ये जो काम हुआ था अभी इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको चीज़ों को हम इधर से देख रहे हैं, उसी चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं। जो हमारा रिचेस्ट सोर्स है उसको एटीपी को क्या कर रहा है, ये ट्रांसफ़र कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी फॉर्म में, एनर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हो रही तो यहाँ से भी एक हीट रिलीज हो रहा और ये जाके हमारा वापस जहाँ से हम चले थे वहीं पे आ जाता है। तो स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म कैसे कार्य करता है। सो पहला, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे हम फूड को खाते हैं या फिर कोई भी जो भी चीज़ हम खाते हैं, आफ्टर वी ईट, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यूजेस एंजाइम्स टू, जो भी एंजाइम्स होता है वो यूज़ होता है किसमें, डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में वो एंजाइम्स इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो क्या करते हैं, फूड के साथ मिलकर ब्रेक प्रोटीन्स डाउन इनटू अमीनो एसिड, जैसे प्रोटीन है उसको ब्रेक करता है किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है, टर्न फैट्स इनटू फैटी एसिड, फैट है उसको किसमें ब्रेक डाउन कर दे रहा है, फैटी एसिड में। टर्न कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको सिंपल शुगर्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, उदाहरण बता रहे हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है दोस्तों, तो अगला, द बॉडी कैन यूज शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एज एनर्जी सोर्स वी व्हेन नीडेड। ठीक है दोस्तों, जो बॉडी हमारा इन अमीनो एसिड को, फैटी एसिड को और जो एनर्जी सोर्सेज है उनको हमारा बॉडी यूज़ करता है, जब उन बॉडी को ज़रूरत होती है तब शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को, इन एनर्जी के सोर्सेज को हमारा बॉडी यूज़ करता है। दीज कंपाउंड्स आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड, ये जितने भी जो कंपाउंड है, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये किस में मिल रहते, घुल मिल जाते हैं, इनटू द ब्लड, ब्लड में घुल मिल जाते हैं। विच कैरी देम टू द सेल्स, जो उनको सेल्स तक लेके जाता है, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट में, मसल्स में सेल्स होते हैं, वहाँ पे इसको वहाँ तक इसको लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा अगर हम बात करेंगे तो हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही जो हमारे पेट में जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं जो इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं डाइजेशन के लिए। और जैसे डाइजेशन है एग्जांपल के साथ, अमीनो एसिड, प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में या ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। और इन कंपोनेंट्स को बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको इस्तेमाल करता है, यूज़ कर लेता है बॉडी। और ये जितने भी कंपोनेंट है तीनों हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये ब्लड उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट के सेल्स तक पहुंचा देता है। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फूड है, यहाँ पे इसको हम जब ईट कर रहे हैं तो पेट में जाता है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है और एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है दोस्तों, देन ये चीज़ें डिफरेंट पार्ट, बॉडी के पार्ट में जाता है और उसको यूज़ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दे इंटर द सेल, और जैसे ही ब्लड कैरी करके लेके जाता है सेल तक, और जैसे ही ये सेल्स में इंटर करते हैं, the other enzymes act to speed up or regulate the chemical reaction involved with metabolizing these compounds। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये सेल्स में इंटर करते हैं वैसे ही
जो दूसरे एंजाइम्स है वो स्पीड एक्ट करते हैं, या जो केमिकल रिएक्शन है जो मेटाबोलाइजिंग में इस कंपोनेंट को मेटाबोलाइज करने में यूज हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करता है या उसको स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एनर्जी फ्रॉम दिस कंपाउंड्स can be released for use by the body or stored in body tissues, especially the liver, muscle and body fat. So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब इंटर होता है सेल्स में, तो दूसरे एंजाइम्स जो इसमें एक्ट कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पीड अप कर देते हैं या रेगुलेट कर देते हैं उन केमिकल रिएक्शन को जो इस कंपाउंड को मेटाबोलाइजिंग में वर्क करते हैं। आफ्टर दे इंटर द सेल में इंटर होने के बाद जो हमारा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे ही वो सेल में इंटर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, other enzymes act to speed up or regulate the chemical reaction involved with metabolizing these compounds. So दूसरे जो एंजाइम्स है दोस्तों वो क्या करते हैं, उस एक्ट को स्पीड अप कर देते हैं या रेगुलेट करते हैं उन केमिकल रिएक्शन को जो इस कंपाउंड को मेटाबोलाइजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के समय, the energy from these compounds can be released for use by the body or stored in body tissues. ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस के समय जो भी एनर्जी है इस कंपाउंड से जो रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, उससे बॉडी यूज कर लेता है या उसको स्टोर कर लेता है बॉडी के टिश्यूज में। ठीक है दोस्तों, स्पेशली द लीवर, मसल एंड बॉडी फैट। और स्पेशली क्या बोले, कहाँ पे स्टोर कर लेता है, लीवर में, मसल्स में या बॉडी फैट। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे ये स्टोर हो जाती है जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ बैलेंसिंग एक्ट इन्वॉल्विंग टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट गो ऑन एट द सेम टाइम। ठीक है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें दो काइंड ऑफ एक्टिविटी, दो तरह के एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं जो गो ऑन टू द सेम टाइम और सेम टाइम पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, बिल्डिंग अप बॉडी टिश्यूज एंड एनर्जी स्टोर्स कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ठीक है दोस्तों, जो बॉडी टिश्यू को बिल्डअप करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एंड दूसरा क्या है, ब्रेकिंग डाउन बॉडी टिश्यूज एंड एनर्जी स्टोर टू गेट मोर फ्यूल फॉर बॉडी फंक्शंस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो क्या बोला, जो बॉडी के टिश्यूज हो और एनर्जी स्टोर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि बॉडी को फंक्शन करने के लिए फ्यूल मिल सके, फ्यूल मतलब एनर्जी मिल सके। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं मेटाबॉलिज्म को। जैसे ये फूड दिखा रहा है, एप्पल को हम खाते हैं, खाने के बाद वो पेट में जाता है और केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, जितनी भी एनर्जी हो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के रूप में, तो वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है या उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे, या हम उसको एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं और उसको हम बाद में कभी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे यूज़ होता है वो एनर्जी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे देखते हैं एनाबॉलिज्म और कंस्ट्रक्टिव। अब देखते हैं दोस्तों एनाबॉलिज्म और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना या बिल्डअप करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए वर्ड से समझिए, ए मीन्स ऐड,
ऐड करना, ये ऐसे आप समझिए, ए मीन्स ऐड करना। तो ऐड करना मतलब क्या होगा कि कंस्ट्रक्ट करना या बिल्डअप करना, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म क्या काम करेगा, देखते हैं। एनाबॉलिज्म और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज ऑल अबाउट बिल्डिंग एंड स्टोरिंग। तो क्या है ये, इसका पूरा काम बिल्डिंग या स्टोरिंग है। बिल्डिंग मतलब बिल्डअप करना या फिर इसको स्टोर करना, ठीक है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, और जो न्यू सेल्स बनते हैं उसको सपोर्ट करता है उसके ग्रोथ में। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू, जो भी हमारे बॉडी में टिश्यूज है उसको मेंटेन करता है। एंड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज, जो भी एनर्जी है उसको स्टोर करता है जिससे कि फ्यूचर में उसका यूज कर सके हमारा बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं इन एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू लार्ज, ठीक है दोस्तों। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, वो बदल जाते हैं किसमें, लार्ज मॉलिक्यूल्स में, मीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में वो चेंज हो जाएंगे। मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स में। तो जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो यहाँ पिक्चर में समझते हैं, जो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है दोस्तों एनाबॉलिक का, एनाबॉलिज्म का। तो यहाँ ये एक स्मॉल यूनिट्स है, या हम बोल सकते हैं इसको कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ये, और यहाँ एनर्जी है। तो इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाएगा दोस्तों, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसा आप समझो, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। सो डिस्ट्रॉय कर देना, इससे आप समझो कैटाबॉलिज्म को, ठीक है दोस्तों। या फिर आप जैसे ये फर्स्ट 4 लेटर है कैटा, कैटा मतलब काटना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कैटा मतलब काटना, ठीक। तो कैटाबॉलिज्म को अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देना। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पे। सो कैटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म is the process that produce the energy needed for all activity in the cells. So क्या है हमारा कैटाबॉलिज्म, एक प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसकी ज़रूरत हमारे सेल्स को होती है, जिससे कि वो सभी एक्टिविटी को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। सेल ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो हमारे सेल्स है वो क्या कर रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में दे रखा क्या, मोस्टली कार्ब्स एंड फैट्स टू रिलीज एनर्जी। तो ज़्यादातर क्या बोला, कार्ब्स और फैट को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोवाइड फ्यूल फॉर एनाबॉलिज्म, ठीक है। हीट्स द बॉडी एंड इनेबल द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द बॉडी टू मूव, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फ्यूल, किस लिए, एनाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के हीट के लिए, और हमारे जो मसल्स है उसको सक्षम बना रहा है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है, और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ठीक है। उसके लिए ये एनर्जी रिलीज कर रहा है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म फैट और कार्ब्स को तोड़ के ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एनर्जी यहाँ पे इस फॉर्म में इस काम के लिए
इस्तेमाल हो रही है उसको बोल रहे हैं हम क्या, कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, एज कॉम्प्लेक्स केमिकल यूनिट ब्रेक डाउन इनटू मोर सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल यूनिट्स है उसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है बहुत और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। द बॉडी रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में, उसको बॉडी रिलीज कर देता है, मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू थ्रू द स्किन, किडनी, लंग्स एंड इंटेस्टाइन्स। तो स्किन से जैसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हम स्वेट करके निकाल देते हैं, किडनी के थ्रू जो हमारा वाटर ब्लड प्योरिफिकेशन वहाँ भी होता है, तो वह किडनी से जो यूरिन बनती है, यूरिन के थ्रू हम वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। लंग्स से जैसे हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, और इंटेस्टाइन से जो हमारा बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है फूड का, उसको हम एनल के थ्रू बॉडी के बाहर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर से समझते हैं हम, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स है, चाहे इसको आप फैट समझ लो या प्रोटीन समझ लो या कार्बोहाइड्रेट समझ लो, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे हमारा बॉडी यूज कर सकता है उसको, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, या जो भी हमारा काम है उसको परफॉर्म करने में, ठीक है दोस्तों। या कोई बॉडी का मूवमेंट है उस चीज़ के लिए एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग समझिए, जैसे कि बाइक को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, जैसे कि फूड, ठीक। फूड को हम जब ईट करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म में जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से वो हमारा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और फिर वो आगे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में जाके वो हमारे सेल्स में हमारे बॉडी को हेल्प करता है मूवमेंट या काम को करने में। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को, ठीक है। जैसा अभी हमने बात किया था, कैटाबॉलिज्म मतलब 4 वर्ड से मैंने बोला था, 4 वर्ड से समझिए, कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, ठीक है। काटना मतलब एक कोई चीज़ है उसको कई भागों में बांट देना, ठीक है। तो वही चीज़ है कैटाबॉलिज्म, मतलब ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना उसको कई हिस्सों में। तो यहाँ पे अगर हम एक मॉलिक्यूल्स है या कोई भी हम फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट समझ लेते हैं, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में और प्लस एनर्जी के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी फिर बॉडी यूज़ कर लेगी, क्लियर। अब उसी का अपोजिट है क्या हमारा, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है, जैसे ये छोटे छोटे यहाँ पे हमने कैटाबॉलिज्म में देखा था एनर्जी और स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक हो जाता है, तो वैसे ही वो स्मॉलेस्ट यूनिट और एनर्जी मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश की आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है व्हाट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या कंट्रोल करता है या कैसे वो कंट्रोल होता है, ठीक है, देख लेते हैं। सेवरल हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स कंट्रोल द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सेवरल हार्मोन्स बोल रहा है जो एंडोक्राइन सिस्टम में होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए किसको, रेट और डायरेक्शन मेटाबॉलिज्म का, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है
बहुत सारे एंडोक्राइन के हार्मोन्स, जैसे यहाँ पे बोल रखा है थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स मेड एंड रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड। जो थायरॉक्सिन है वो हार्मोन्स किसके द्वारा बनाया जाता है और रिलीज किया जाता है? एक थायराइड ग्लैंड है उसके थ्रू। एंड ये हार्मोन्स क्या करता है? प्ले ए की रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट और स्लो द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म गो इन पर्सन्स बॉडी। तो यह क्या करता है? एक की रोल प्ले करता है जिससे कि उसके स्पीड को निश्चित करने के लिए कि वो कितना फास्ट और स्लो उसका रिएक्शन मेटाबॉलिज्म का हो। ठीक, हाउ फास्ट और स्लो द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म गो इन ए पर्सन्स बॉडी, किसी पर्सन के बॉडी में कितना फास्ट और स्लो मेटाबॉलिज्म का जो केमिकल रिएक्शन है वो होना चाहिए, उसको वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? हमारा थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अनदर ग्लैंड पेनक्रिया secrete hormones that help determine whether the body's main metabolic activity at one time are anabolic और catabolic। So यहाँ पे क्या कह रहा है? जो पेनक्रिया है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है जो ये बॉडी को ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि बॉडी का मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी होगी एक टाइम पे, वो एनाबॉलिक होगा या कैटाबॉलिक होगा। तो एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझते हैं दोस्तों। मोर एनाबॉलिक एक्टिविटी यूजुअली हैपन आफ्टर यू ईट मील। तो क्या बोला? जो एनाबॉलिक एक्टिविटी वो ज़्यादातर कब होती है? जब हम खाना खा लेते हैं तब। दैट बिकॉज ईटिंग इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। वो क्यों बता रहा है? क्यों होता है वो? बोल रहा है कि ईटिंग इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज, जो हमारा ब्लड लेवल का ग्लूकोज है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, द बॉडीज मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड, और जो बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल है या एनर्जी है उसको क्या करता है? वो इंक्रीज कर देता है। द पेनक्रिया सेंस दिस, और पेनक्रिया है वो क्या करता है? इसका सेंस कर लेता है और इंक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड रिलीज द हार्मोन्स इंसुलिन। तो क्या करता है? सेंस कर लेता है पेनक्रियास और इंक्रीज कर देता है किसको? ग्लूकोज लेवल को, और इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। विच सिग्नल्स सेल्स, जो सिग्नल देता है सेल्स को टू इंक्रीज देयर एनाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, जो सिग्नल देता है सेल को कि जिससे वो एनाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, होप सो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करने में दोस्तों आप कुछ भी नहीं जाता, कुछ पैसे भी नहीं लगते। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।